यस, आज हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बातें नहीं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या पढ़ेंगे? प्यार से WACC। क्या? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब थोड़ा सामने देखना बच्चों, एकदम ध्यान से। 4 तरह की कॉस्ट हमने निकालना सीख ली। पहले हमने KD निकाला, फिर हमने KP निकाला, फिर हमने KE निकाला, फिर हमने KR निकाला। लास्ट क्लास में हमने KR की बात करी थी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग की कॉस्ट कैसे आती है? पहले इक्विटी की कॉस्ट निकाल लो और उसी में 1 माइनस टैक्स 1 माइनस ब्रोकरेज क्या कर दो, तो KR आ जाएगा। अब चारों निकलने के बाद इनका वेटेड एवरेज कॉस्ट निकलता है। चारों कॉस्ट इंडिविजुअल निकलने के बाद इनका क्या निकलता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट। अब ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है, इसमें बुक का तरीका और मेरे तरीके में थोड़ा सा फर्क है, आंसर सेम आएगा। ये क्या करता है? वेट लेके निकालता है, अपन लोग डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकलती है वेटेड एवरेज? अभी जैसे सपोज करो तुम्हारी इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है, तुम्हारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15 लाख है, तुम्हारी रिटेन अर्निंग 5 लाख है और तुम्हारी कंपनी में डिवेंचर 20 लाख के हैं। ये कॉस्ट है, ये कैपिटल है। सॉरी, अब इनकी पहले आप कॉस्ट निकालो परसेंटेज में, फिर वही कॉस्ट निकालो आप रुपीज में। परसेंटेज में कैसे? ये फॉर्मूले बता दिया आपको। KE कैसे निकलता है? या तो डिविडेंड मॉडल से, या अर्निंग मॉडल से, या CAPM से, या ग्रोथ से। जिस भी मॉडल से KE निकालना हो निकालो। मान लो KE आया 15%, तो यहाँ लिख दो 15। अब नॉर्मली KE और KR सेम होते हैं, लेकिन इसमें से 1 माइनस टैक्स और ब्रोकरेज होता है। मान लो टैक्स और ब्रोकरेज नहीं है तो ये भी 15 ही लिख दो, और है तो 15 में से वो माइनस कर दो। मान लो माइनस करके 12 आया तो ये 12 लिख दो। फिर आप KD निकालो। KD में मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेशन मेथड बनाया, यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी में तो आपको पता ही IRR से करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर नॉर्मल फॉर्मूला कौन सा वाला? I 1 माइनस टैक्स प्लस RV माइनस NP अपॉन N, RV प्लस NP अपॉन 2। उससे KD आ जाएगा आपका प्यार से एकदम। तो KD आया मान लो आपका 10, तो यहाँ 10 लिख दो। और KP आपका 12 आया, मान लो ये 8 आया आपका, तो 8 लिख दो। तो ये चारों इंडिविजुअल कॉस्ट पहले निकालनी पड़ेगी WACC निकालने के लिए। जब तक ये इंडिविजुअल कॉस्ट नहीं निकलेगी WACC कैलकुलेट। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट WACC यू हैव टू कैलकुलेट इंडिविजुअल कॉस्ट। फिर क्या करो? इन इंडिविजुअल कॉस्ट को इनकी कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दो। 10 लाख का 15% कितना होता है? 1.5 लाख। 15 लाख का 8% कितना होता है? 1,20,000। 5 लाख का 12% कितना होता है? 60,000। और 20 लाख का 10% कितना होता है? इनको प्लस कर दो। क्या हो गया? इनको प्लस कर दो, प्लस करो। 5 सही है। अब निकालो WACC। इसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल कैपिटल इनटू 100। टोटल कॉस्ट आई आपकी कितनी? 5,30,000। टोटल कैपिटल इसका टोटल 50 लाख इंटू 100, 10.6 एग्जैक्ट। तो ये आ गया आपका आंचल 10.6। कितनी आ गई? सिंपल है। तो ये तो सिंपल ही होगा अगर ये सही निकली है तो, और ये चारों में से एक भी गलत निकली तो ये तो गलत निकलना है। ये तो मेरा तरीका है। अब बुक के तरीके से कैसे करना है वो भी सीख लो। बुक वाला क्या करता है कि इन सबको टोटल करके पहले इनका वेट निकालता है, फिर उस वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करता है, फिर जाके टोटल कॉस्ट आती है। तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। मल्टीप्लाई वहाँ भी करना है, लेकिन वो वेट निकालने में टाइम वेस्ट होता है। आंसर वही आएगा। जैसे करता हूँ मैं, एक कॉलम और बनाना पड़ेगा मुझे, फिर ये वाला कॉलम नहीं बनेगा, फिर बस एक कॉलम बनेगा किसका? वेट का। तो वेट कैसे निकालना है? 10 लाख को 50 लाख से डिवाइड करो, 0.2 आएगा, 0.2। 15 लाख को 50 लाख से करो, 0.3 आएगा। 5 लाख को 50 लाख से करो, और 20 लाख को 50 लाख से करो। वेट का टोटल हमेशा 1 आएगा, इनका टोटल हमेशा कितना आएगा? अब ये जो वेट आया है इसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, तो 15% इंटू 0.2 करो, 3 आएगा। 8% इंटू 0.3 करो,
12% इंटू 1.1 करो 1.2, और 10% इंटू 0.4 करो, इनका प्लस करो, दोनों से आंसर सेम आया। तो आपको वेट लेके करना हो वेट लेके करो, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करना हो डायरेक्ट, ये दोनों से करता है, ये वाला तरीका भी फॉलो करता है और वेट वाला भी करता है, लेकिन अपन एक ही चलाएंगे जो आपको सही लगे। अब वेट में क्या है, तो मैंने अभी फिगर ऐसे सेट करी थी कि वेट एकदम सही आए। अभी मैं कोई आर्बिट्रेरी फिगर आती, अभी मैं 17 लाख को 50 लाख से करता तो 0.3 आता, फिर मेरे को मल्टीप्लाई करते वक्त भी 0.3 पूरा लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऊपर नीचे हो जाएगी। और यहाँ पे तो क्या है, ये रेट तो फिक्स आती है, ये अमाउंट भी फिक्स होता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने में अमाउंट भी फिक्स ही आएगा, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है, मतलब पॉइंट का नाटक नहीं होता। इसलिए मैं ये वाला फॉलो करता हूँ। आगे आपको जैसे करना हो वैसे कर सकते हो। समझ में आ गया? वेट लेके करना हो वेट लेके करो, बिना वेट लिए करना हो वेट। मोरल ऑफ द स्टोरी, आपका WACC तभी सही आएगा जब आपकी इंडिविजुअल कॉस्ट सही आएगी। तो मतलब क्या है WACC का, कि अगर आप डेब्ट से पैसा उठा रहे हो तो इतना % लग रहा है, इक्विटी से उठा रहे हो तो इतना लग रहा है, इक्विटी प्रेफरेंस से उठा रहे हो तो इतना लग रहा है। अगर सबसे ही पैसा उठाओ तो सबसे जो पैसा लगेगा उसको एवरेज कर दो, वेटेड एवरेज। तो मैंने क्या करा, पहले 10 लाख को 15 लाख से 15% का पूरा 1.5 लाख ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करके पूरा 1.20 ले लिया, तो ये पूरा 5.30 आ गया। लेकिन ये 5.30 पूरे 50 लाख पे लगी है, एक पे थोड़ी लगी है, तो फिर उसको फिर 50 लाख से डिवाइड कर दिया तो वेटेड एवरेज हो गया। तो एवरेज कितना आया 10.6। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि इक्विटी से उठाओगे तो 15 लगेगा, प्रेफरेंस से उठाओगे तो 8 लगेगा, रिटेन से उठाओगे तो 12 लगेगा, डेब्ट से उठाओगे तो 10 लगेगा, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कम, सबसे उठाओगे थोड़ा थोड़ा, तो एवरेज कितना लगेगा 10.6। कितना लगेगा, इसको बोलते हैं WACC। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को भी नहीं है डाउट? समझ में आ गया? तो फॉर्मूला क्या बना इसका, फॉर्मूला क्या बना, यहाँ पे लोगे आप सबसे पहले कैपिटल, यहाँ लोगे उसका सोर्स। सोर्स क्या, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, और एक और क्या, डेब्ट। ठीक है, यहाँ कैपिटल में उनके अमाउंट लोगे, ये कैपिटल आप बुक वैल्यू पे लोगे। किस पे लोगे? मार्केट वैल्यू पे पूछा हो तो फिर अभी बात करेंगे, अभी ये बुक वैल्यू पे आएगा। बुक वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन हो, इनकी कैपिटल ले लो। फिर यहाँ लेना COC इन परसेंटेज, फिर यहाँ लेना COC इन रुपीस। परसेंटेज आपको निकालनी आनी चाहिए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रुपीस में आ जाएगा। तो इस कॉलम को हम दे देते हैं A, इस कॉलम को B, इस कॉलम को C, और इस कॉलम को D। तो D कैसे आएगा, B इंटू C करके। कैसे आएगा, जिसमें B क्वेश्चन में गिवन होगा, C हमें, तो अगर ये सही निकली है, फिर बोल रहा हूँ तीसरी बार, ये सही निकली है तो ये अपने आप सही निकली है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर। अब फिर WACC का फॉर्मूला लगेगा, टोटल कॉस्ट जो था हमारा D अपॉन टोटल कैपिटल जो था हमारा B, और ये इंटू 100, और हमारा आंसर। अब ये तुम लिख लो, ये फॉर्मूला बन गया इसका। ठीक है, फोटो ले लो यार जल्दी, तुम तो टाइम वेस्ट करोगे फटाफट। चलो, अब कई बार हम लोगों को WACC बुक वैल्यू की बजाय मार्केट वैल्यू पे निकालने को बोलता है। ये तो बुक वैल्यू पे निकाला हमने, कई बार वो पूछेगा कि आप ये WACC किस पे निकालो, मार्केट वैल्यू। तो बस फॉर्मूले में क्या फर्क आएगा, सेम वही डब्बा बनेगा। यहाँ आएगा सोर्सेस, सोर्सेज में इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर और डेब्ट। सोर्सेज को दे दिया हमने A। फिर आएगी हमारी कैपिटल, इसको दे दिया हमने B। फिर आएगी हमारी COC इन परसेंटेज, और फिर आएगा COC इन रुपीस। ठीक है, ये C और ये D। यहां जो कैपिटल लेनी है वो हमें मार्केट वैल्यू पे लेनी है। किस पे लेनी है? तो जब भी वो हमसे मार्केट वैल्यू पूछेगा तो मार्केट वैल्यू देगा भी सही। हमें कैसे पता मार्केट वैल्यू क्या होती है? जैसे अगर वो हमें बोलेगा कि 10,000 इक्विटी शेयर से और एक शेयर 100 रुपए का है, तो बुक वैल्यू हो गई।
तो मैं 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। रिटेन अर्निंग की तो कोई बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सब सेम ही होती है। ये बोलेगा कि 1 लाख शेयर से और एक 10 रुपए का है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा यार। और डेफ के लिए बोलेगा कि 1000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर 200 का है, तो मैं 200 से लिखूंगा। तो ये तो इनकी बुक वैल्यू हो गई जो बुक में है। अब इनकी मार्केट वैल्यू मतलब ये आज कितने पे ट्रेड हो रहा है, तो वो मार्केट वैल्यू नीचे देगा क्वेश्चन में कि इक्विटी शेयर आज ट्रेड हो रहा है 140 रुपए में, तो आप 10,000 को कितने से मल्टीप्लाई करना। ये बोलेगा कि प्रेफरेंस शेयर आज ट्रेड हो रहा है 80 रुपए में, तो कितने से मल्टीप्लाई करना 80। और डिवेंचर के लिए बोलेगा कि ये ट्रेड हो रहा है 120 रुपए में मान लो, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करना। तो क्या फर्क आएगा कि जब वो WACC मार्केट वैल्यू पे पूछे तो आपको कैपिटल किस पे लेनी है, बाकी COC परसेंटेज में जो निकलती है वही निकलेगी, मल्टीप्लाई सब कुछ सेम रहेगा, बस ये बी वाला कॉलम चेंज हो जाएगा। बी वाले कॉलम में जो कैपिटल हमने बुक वैल्यू पे ली थी वही कैपिटल हमें मार्केट वैल्यू पे लेना है। पीछे क्लियर है ये चीज, किस पे लेना है। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट सुन लो छोटा सा, रिटेन अर्निंग की तो मार्केट वैल्यू होती नहीं है, तो हमें क्या करना है, इक्विटी की मार्केट वैल्यू को इक्विटी और रिटेन अर्निंग में स्प्लिट करना है बुक वैल्यू के रेशो में। सुनना क्या बोला मैंने, इक्विटी की मार्केट वैल्यू को इक्विटी और रिटेन अर्निंग में स्प्लिट करना है उनके बुक वैल्यू के रेशो में। जैसे अभी ये क्वेश्चन होता, इनकी बुक वैल्यू तो ये है और नीचे दे रखी होती मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹200 एंड प्रेफरेंस शेयर इज ₹90 एंड डिवेंचर इज ₹250। ये इनकी मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो अब इनका मार्केट वैल्यू वेट कैसे निकलेगा, इनका मार्केट वैल्यू वेट निकलेगा 10,000 इंटू, ये 100 से नहीं होगा, मार्केट वैल्यू से होगा। मार्केट वैल्यू कितनी है 200, तो 10,000 को 200 से करो, कितना आएगा 20 लाख। कितना आएगा, ये इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू आई है, किसकी आई है। लेकिन रूल ये कहता है कि अब ये इक्विटी और रिटेन अर्निंग दोनों में स्प्लिट होगा इनकी बुक वैल्यू के रेशो में। अब इनका बुक वैल्यू का रेशो क्या है, इसकी बुक वैल्यू तो है 10,000 इंटू 100 10 लाख, कितनी है। और इसका रिटेन अर्निंग मान लो क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख, कितना गिवन है, तो इनका रेशियो बन गया 10:5, मतलब 2:1। तो ये 20 लाख को हम 2:1 में बांटेंगे, तो 20 लाख का 2/3 और 20 लाख का 1/3 कर लो इसको स्प्लिट, ठीक है। पॉइंट में आएगा कितना आएगा 13,000 आएगा शायद, 13,66,667 13,33,334 और इसका आएगा 6,66,667, ठीक है। तो जब भी हम लोगों को मार्केट वैल्यू पे WACC निकालना हो तो हमें इक्विटी शेयर का जो मार्केट वैल्यू आएगा वो इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग में स्प्लिट करना है, किसके रेशो में, बुक वैल्यू के रेशो में, ठीक है। अभी इसको लिखवा दूंगा मैं, 2 मिनट रुकना। बाकी की मार्केट वैल्यू तो सिंपल आ जाएगी, इसकी 1 लाख है और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है 90, तो 1 लाख को 90 से करो कितना आएगा 9 लाख। और इसके 1000 शेयर है और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 250, तो 1000 को 250 से करो 2.5 लाख। और यहाँ इनकी कॉस्ट वो तो निकालनी सिखाई दी तुम्हें, और जितनी भी आई मान लो ये 10 आई तो 10, ये 8 आई तो 8, ये 12 आई तो 12, ये 15 आई तो 15, वो तो निकालना में आती है। तो चारों कॉस्ट अगर सही निकली तो मार्केट वैल्यू तो सही लिखोगे आप, ठीक है। इनको इनसे मल्टीप्लाई करो, ये कॉस्ट आ जाएगी, फिर सारी कॉस्ट को सारी कैपिटल से डिवाइड कर देना तो WACC आ जाएगा, ठीक है। तो लिखो नोट डाल के, when WACC is to be calculated, आप ये जो नोट डालोगे, ये जो अभी मैंने लिखा था उसके बाद डालोगे। तो अगर आपने फोटो ले रखा है तो उसकी जगह छोड़ोगे आप, अगर आपने अभी WACC का वो डब्बा नहीं बनाया था तो इधर वो घचड़ बचड़ ये क्या किन पन्नों पे लिखते रहते हो, क्यों घर पे एहसान करा है तुमने कि कम से कम बना तो लिया है, तो मुझे लगा केमिस्ट्री के रजिस्टर में ही लिखते होंगे। क्या लिखा तुमने, when WACC is to be calculated by taking market value weight, by taking
market value weight, by taking market value weight, then all sources of capital like equity share, preference share and debenture, equity share, preference share and debenture will be multiplied by their market value, market value को डब्बे में ले लो, फुल स्टॉप लाके नोट 2 लिखो, नोट 2, market value of equity shares calculated above will be divided between equity share capital and retain earning in the ratio of their book value, और कुछ लिखाऊं? हो गया? इन द रेशियो ऑफ देयर बुक वैल्यू। ठीक है, तो क्या पढ़ा अभी तक हमने? WACC दो तरीके से निकलती है, मार्केट वैल्यू पे, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे तो क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे इनकी बुक वैल्यू से, और कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे इनकी कॉस्ट से, तो वो अमाउंट पे आ जाएगा, और जो अमाउंट पे आएगा उसको टोटल कॉस्ट को टोटल कैपिटल से डिवाइड कर देंगे, तो WACC। लेकिन जब यही चीज़ मार्केट वैल्यू वेट पे पूछी होगी तो हम लोग प्रेफरेंस शेयर को, डिवेंचर को तो मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, लेकिन इक्विटी शेयर को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, और वो जो वैल्यू आएगा 20 लाख उसको इक्विटी शेयर में और रिटेन अर्निंग में स्प्लिट कर देंगे। किस रेशो में? उनके बुक वैल्यू के रेशो। ऐसे दोनों की मार्केट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि रिटेन अर्निंग की तो कोई मार्केट वैल्यू होती ही नहीं है। आज इक्विटी शेयर का तो पता है 90 रुपये में ट्रेड हो रहा है, डिवेंचर का पता है कितने में ट्रेड हो रहा है, रिटेन अर्निंग मेरे गले में पैसा पड़ा हुआ है, ये मार्केट में इतने का है ये पैसा, ऐसा थोड़ी होगा। तो रिटेन अर्निंग का मार्केट वैल्यू होता नहीं है, तो इस तरीके से मार्केट वैल्यू निकालते हैं कि जो इक्विटी का है वही दोनों में स्प्लिट कर दो, क्योंकि रिटेन अर्निंग भी किसकी है? इक्विटी वालों की है। याद नहीं तो कल किसको मिलनी है? इक्विटी को। तो इसीलिए उनकी मार्केट वैल्यू भी क्या ले लो? इक्विटी वालों की ले लो, और दोनों में स्प्लिट कर दो। नेक्स्ट, लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 15 तक हो गया था। उसके बाद आप जैसे ही बुक खोलोगे तो WACC के बारे में समझा रखा है, जो मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया, लिखवा दिया। फिर अगले पेज पे आओगे तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बारे में बता रखा है, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया, समझा दिया, लिखवा दिया। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 16 पर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपकी इक्विटी की कॉस्ट है 10.41, कितनी है? KE है आपकी कितनी? 10.41, और रिटेन अर्निंग की कॉस्ट KR कितनी है आपकी? 10%। KR कितनी है? 50,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है। 50,000 इक्विटी शेयर है, एक कितने का है? और रिटेन अर्निंग 15 लाख की है। रिटेन अर्निंग कितने की है? अच्छा, ये 50,000 10 के हैं तो ये 5 लाख हो गए। ध्यान दे लो ना चिलकुटो, घर पे तो पढ़ते नहीं हो, यहाँ तो पढ़ो। इक्विटी शेयर 5 लाख और रिटेन अर्निंग कितनी है? 15 लाख। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू आज 50 रुपए इक्विटी शेयर की। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹50। कितनी पाई गई है? 50 रुपए मार्केट वैल्यू। कैलकुलेट WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट। किससे निकालना है आपको?
मार्केट वैल्यू वेट से क्या निकालना है, WACC। अच्छा इसमें दो ही चीज है, इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग। क्या नहीं है इसमें, प्रेफरेंस शेयर और डेप्थ नहीं है। बोला नो अदर सोर्सेज। बनाए डब्बा, बनाए डब्बा। बनाने से पहले वर्किंग नोट 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यहाँ देखो तुम्हारी एस्टेज, जल्दी देखो। सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो। कितने शेयर है, 50,000, और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 50। तो 50,000 को 50 से करो, 5 5 25, 25 लाख कितने आएंगे। अब इसको स्प्लिट कर दो इक्विटी शेयर्स में और रिटेन अर्निंग में। किसमें, बुक वैल्यू के रेशो में। बुक वैल्यू है 5 लाख और 15 लाख। 5 से 15 काटोगे आप 1:3 आएगा। कितना आएगा, तो 25 लाख का 1/4 और 25 लाख का 3/4। 1:3 ऐसे ही होता है। 625, 1875। ठीक है मेरे बच्चों। अब डब्बा बनाए। डब्बा कैसे बनेगा, यहाँ लिखेंगे सोर्सेस। क्या लिखेंगे, होम हो इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग। अब वो दोनों कितनी है, ये है 6,25,000 और ये है 18,75,000। इनकी कॉस्ट गिवन थी, हमें निकालनी नहीं है। ये 10.41 और इसकी है 10। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे, इसको इससे। करो ना मरो। 7 बजे उठे हो ना तुम लोग आज, 5 बजे उठे हो, 4 बजे उठे हो। फिर तुम लोग बीओ का पेपर देके फिर यहाँ पढ़ने आ गए। यार क्या 4 बजे इतना हो रहा है तुम्हारे ऊपर। सही बात है, देनी चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ। 6:25 को 10.41 से करो। 65,000 ये, और इसको तो मैं ही कर लूंगा। 187,500। बातें मत करो भाई, इधर ध्यान दो। आ गया ये। अब इनको प्लस कर लो प्यार से, एकदम प्यार से करना। ये दोनों को प्लस करोगे 25 लाख आएगा। कितना आएगा, और इसको भी कर लो। क्या 562 आ गया ये। अब आ जाएगा WACC। क्या आ जाएगा, इंजिला ध्यान दे रही बेटा। अब कैसे आएगा WACC, डिवाइड करके 2,52,562 को डिवाइड करो 25 लाख से और इनटू 100 कर दो। 10.12 देख लो। 10.10 आ रही भाई की, बिल्कुल आ रही है। 10 ये वेट लेके करता है, आंसर सेम आएगा। बता दिया मैंने आपको, दोनों से कर सकते हो। ठीक है सिद्धार्थ मल्होत्रा, आ गया ये, क्लियर है, डिफिकल्ट है ये। हाँ चलो टेस्ट में दिखते हैं। सालों मैंने सब तरह के क्वेश्चन दिए तुम लोगों को, तो डिसअपॉइंट किया तुम लोगों ने। फिर भी क्या 20 तो आया, चाटू 20 का। 20 कितने होते हैं 30 में से, कितना होता है 66%। वाह यार, अब से मन मत रखना बेटा मेरा, है ना, तुम्हारा मन रखना अब से। एक और कर ले, क्या कर लो, कर लो तुम्हारी स्टेज, तुम्हारा मन रखने को। इलस्ट्रेशन नंबर 17। आपको लंबा है थोड़ा सा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। आपको WACC निकालना है, बुक वैल्यू पे भी, और हमारे पास कितने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, एक तो डिबेंचर है, एक प्रेफरेंस शेयर है और एक रिटेन अर्निंग। पाप कटा, यहाँ देखो, अगर रिटेन अर्निंग नहीं है तो स्प्लिट करने का नाटक, जो इक्विटी शेयर की वैल्यू आएगी वो सीधे इक्विटी में लिख देना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट सजा के नहीं दे रखी है। देखो नीचे बोला है, अगला पेज टर्न करो, डिबेंचर 105 रुपए का है मार्केट वैल्यू,
प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू 110 है और इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू 24 है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है डिवेंचर 100 रुपए का है और रिडीम पार पे होगा। रिडीम किस पे होगा? मतलब अगर आज इशू करूंगा तो 105 पे इशू करना है, ऊपर 105 है, लेकिन रिडीम करूंगा तो कितने पे होगा? 100 पे। और 10 साल की मैच्योरिटी है। कितनी मैच्योरिटी है? याद है ना ये सब क्यों दे रखा है? केडी निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? भूल तो नहीं गए हो? इन सब इंफॉर्मेशन से क्या निकलता है? केडी। फिर केपी की इंफॉर्मेशन से केपी निकलेगा, केई की इंफॉर्मेशन से केई निकलेगा। देखो अब आगे, प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है, पार पे है, इस पे 5% कूपन रेट है। कूपन रेट समझते हो क्या होती है? ये इंटरेस्ट रेट। वेरी गुड। और प्रेफरेंस शेयर पे तो डिविडेंड मिलता है, तो कूपन रेट क्या है? डिविडेंड रेट। और डिबेंचर में भी ऊपर कूपन रेट दे रखी है, वो भी इंटरेस्ट रेट है, तो उसका इंटरेस्ट है 10% और इसका इंटरेस्ट है 5%। एक बार पेज टर्न करो, इनके आगे भी यही रेट दे रखी थी क्या? नहीं दे रखी थी, इसीलिए नीचे दिए उसने। नहीं तो डिबेंचर वगैरह की रेट तो उसके साथ ही अटैच होती है। ठीक है बेटा, एक मिनट पॉज कर दो, एक मिनट पॉज कर। हेलो हेलो, आज तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर था ना? 12th वालों का भी अकाउंट्स का पेपर था आज। बहुत बढ़िया गया, तुम्हारा भी बढ़िया ही गया। 110 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर। अरे सॉरी, अब आगे देखो। अब 100 रुपए का जो प्रेफरेंस शेयर है वो रिडीम होगा किस पे? पार पे। किस पे रिडीम होगा? और उसका कूपन रेट 5% है, फ्लोटेशन 2% है। इक्विटी शेयर का फ्लोटेशन कॉस्ट 4 रुपए है और मार्केट वैल्यू 24 रुपए है। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड 1 रुपए का मिलेगा, एनुअल ग्रोथ रेट 5% है। फर्म की प्रैक्टिस है कि वो सारी अर्निंग डिविडेंड के रूप में दे देती है। अंडरलाइन कर लो, मतलब उनका ईपीएस और डीपीएस सेम होता है। जितनी भी उनकी अर्निंग होती है वो सारी डिविडेंड के रूप में दे देती है। 1 रुपया तो अर्निंग हो रही है, वो डिविडेंड दे भी दिया, तो उसमें से क्या बचाते हैं ये लोग? तो मतलब जो 1 रुपये का डिविडेंड है ना, अर्निंग भी कितनी है? 1 रुपया ही है, और ग्रोथ दे रखी है 5%। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, इसमें सबसे पहले तो केई निकाल लेते हैं। केई का फॉर्मूला DPS अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस ग्रोथ, यही होता है। तो DPS दे रखा है 1 रुपया, मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर के ऊपर होगी, 24 के नीचे एक थर्ड एडजस्टमेंट है इक्विटी शेयर का, पढ़ो। बोला है 4 रुपए फ्लोटेशन के लगेंगे, तो फिर नेट प्रोसीड तो 20 ही बचा। 24 में से 4 रुपए तो लग जाएंगे, तो कितने बचे? और इंटू 100, और ग्रोथ कितनी है निकालो। ये सॉल्व करोगे तो 5 आएगा, तो 5 + 5 बता रहे हो ना, तो कितना आएगा? ये आपको एक नंबर तो मिल गया कि ही निकाल लेगा। निकाल लिया क्या? अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे ना इससे पहले सब में माइनस करिए, फिर ये सवाल तूने उस समय क्यों नहीं पूछा? हाँ कल आया था। फ्लोटेशन कॉस्ट जो होती है, अपन मैंने आप लोगों को बताया है कि आप नीचे लेते हो मार्केट प्राइस और नेट प्रोसीड। तो जब आप फ्रेश इशू करोगे तो नेट प्रोसीड लोगे। तो ये आज इशू कर रहा है इसको, तो आज इशू कर रहा है तो 24 रुपये पूरे हाथ में थोड़ी आएंगे, 4 रुपये तो फ्लोटेशन कॉस्ट के कट जाएंगे, तो हाथ में तो 20 रुपये आएंगे ना। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब जो इशू करने की कॉस्ट होती है। जैसे डिबेंचर इशू करते हैं तो उसको परमिशन लाना, प्रोस्पेक्टस इशू करना, ये करना, ब्रोकरेज देना, ये करना, सब जोड़ जाड़ के इन्होंने एक नाम दिया है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे हैं सब में माइनस करिए, क्योंकि ये पैसा हमारी नेट प्रोसीड को कम कर देता है। और हमें यहाँ क्या लेनी होती है? नेट प्रोसीड लेनी होती है। आगे देखो, नंबर 1 पे केई आ गया, नंबर 2 केडी। केडी के लिए नीचे एक लाइन बोली है, कॉर्पोरेट टैक्स 30% है, यूज यील्ड टू मैच्योरिटी फॉर केडी एंड केपी। पाप कटे नहीं, इसने हमसे यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब आया एक में नहीं, केडी में भी केपी में भी। अब 2 मिनट तुम मेरी तरफ देखो प्लीज, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सामने देखना। डिबेंचर पे कूपन रेट 10% थी शायद, 10% वाले डिबेंचर थे। एफडी रेट फेस वैल्यू कितनी थी इसकी? 100, और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 105। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर के बारे में भी बता दो, इसकी कूपन रेट 5 थी शायद, 1 की 10 1 की 5 है, देख लो बराबर, दोनों की 10 एकदम श्योर होना तो ही बोला कर बेटा, यार टाइम वेस्ट होता है फिर, समझा कर तुम। हाँ कितना है? ठीक है
5 है इसका, और इसके प्रेफरेंशियल कितने के हैं, फेस वैल्यू कितनी है, ये भी 100 का है, 100 का, और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 110। फ्लोटेशन है कितनी है, इसके अंदर भी कोई फ्लोटेशन नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन लिखनी जरूरी थी, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब तुम मेरी बात सुनो कान खोल के, 2 बार IRR निकालना कोई हलवा नहीं है, एक रेट लेनी पड़ेगी, बड़ी छोटी सब कुछ याद है तुम्हें, पिक्चर पूरी होगी, केडी में भी करना है, केपी में भी करना है। यहाँ जिस बच्चे ने स्मार्टनेस नहीं दिखाई उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अंधी में कुछ भी IRR ले रहे हो, पहली रेट भी सोच समझ के लेना। मेरे को आज समझाना है तो मैं पूरा टाइम लेके समझाता हूँ, हर बार तुम करते वक्त इतना टाइम नहीं लोगे। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें दिख रहा है ये डिवेंचर 10% दे रहा है हमें, है ना, और ये 5% दे रहा है, तो इसकी पहली रेट ही 10 ले लो तुम, 10 है, क्योंकि 10% ये इंटरेस्ट दे रहा है, तो 10% तो कमा ही रहा हूँ ना मैं इससे, और रिडम्पशन के बाद थोड़ा बहुत कमाऊंगा। अब रिडम्पशन के बाद कुछ भी नहीं कमाऊंगा, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू 105 है और ये रिडीम तो पार पे हो रहा है। बोला है उसने कि रिडीम किस पे हो रहे हैं ये, तो साला आज देना पड़ेगा 105 और मिलेंगे 100, तो उस समय तो मैं कुछ कमाऊंगा नहीं, जो कमाऊंगा साल भर में ही कमाऊंगा बस इंटरेस्ट। IRR उस रेट को बोलते हैं जिस रेट से आपने कमाई करी है, जिससे इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर है। अभी यहाँ पे कोई दूसरे प्रोजेक्ट की बात हो रही होती जहाँ पे रेट वेट गिवन ना होती, जो कैपिटल बजटिंग पढ़ा हुआ तुम्हें, उसमें आएगा एक प्रोजेक्ट से आपने 5-5 लाख रुपए कमाए, लगाया आपने 20 लाख थे, तो उसमें कुछ पता नहीं चलेगा रेट क्या लेनी है, उसमें तुक्के लगेंगे। यहाँ पे बार बार कम से कम 25 बार ये बात बोल चुका हूँ कि इस चैप्टर में रेट का आइडिया लग जाता है, बाकी चैप्टरों में तो रेट का भी आइडिया नहीं लगेगा। आपको पहली रेट रैंडमली ही लेनी पड़ेगी, यहाँ रैंडमली नहीं लेना है। तो मैं पहली रेट 10% ले रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना, पहले लिखो कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो 1 to 10 ईयर के तो एक साथ ले लो, क्योंकि ये 10 ईयर में रिडीम होंगे, तो इसका रेट है, ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। 100 रुपए का 10% कितना होगा, और 10वें साल में मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा, तो मेरा पैसा है 100 रुपया, क्योंकि ये रिडीम होगा पार पे, लिखा हुआ है उसमें, अंडरलाइन कर लो, रिडीम होगा पार पे। पहली लाइन में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर अंडरलाइन करो, फिर 3 दिन बाद पूछोगे 100 क्यों लिया था, पढ़ो, लिखा करो, उसे अंडरलाइन करा करो। 100 पर डिबेंचर रिडीम एट पार, किस पे रिडीम हो रहे हैं, नेक्स्ट। अब मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले रहा हूं, पहला 10%, और इसका कैश आउटफ्लो भी ले लो। इसका कैश आउटफ्लो कितना लोगे तुम, आज मैं लगाऊंगा 105, उसमें 4% की ब्रोकरेज माइनस कर दो, तो 105 माइनस 4% कितना आएगा, 100.8। तो एक ऐसी रेट से डिस्काउंटिंग करनी है कि इनकी डिस्काउंटिंग करूं तो वो 100.8 से ज़्यादा है और एक रेट 100.8 से कम है। तो 10% का बताओ, और यहाँ पे ना डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी पे, हाँ क्या तो मैं इनको समझाऊं कि बढ़ू आगे। एक रेट ऐसी लेनी है जिससे आपका आंसर इनफ्लो आउटफ्लो से बड़ा है और एक में इनफ्लो आउटफ्लो से छोटा है। अब पहली रेट में 10 ले रहा हूँ, मेरा इनफ्लो 10 है, सेम है, तो मैं एन्युटी फैक्टर लूँगा। एन्युटी फैक्टर कैसे लेते हैं, 1/1 प्लस रेट इक्वल टू 10 बार और GT दबा देना। बेटा प्रथा तू ध्यान दे ले बेटा, कैलकुलेटर निकालो, सॉल्व करो इसको, तो तू कर, फिर तू निकाल, कॉपी कैलकुलेटर सब घर पे भी घर पे ही रह जाते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू दबाओ 10 बार और GT दबा दो, सबका ये आ रहा है 6 पॉइंट, और 10वें साल का इधर लेना है, 10वें साल का 0.5 बस। मल्टीप्लाई करोगे 38.5 और इसको करोगे तो 6.10 इंटू 10 करो 61.4 99.9 ही तो आएगा, 99 क्यों आएगा, कितना करीब आ गया है। तो अब एक रेट ऐसी ली है जो इससे कम है, तो अब एक रेट ऐसी लेनी है जो इससे ज़्यादा है।
तो इन फ्लो को बढ़ाना है तो रेट को कम करना पड़ेगा। तो अब 10 की जगह ले लेता हूं 8, फिर यही बनाना पड़ेगा पूरा। 8 ले लूं ना, एट परसेंट से कितना आएगा? 1 डिवाइड बाय 1.08 इक्वल टू जीटी बीटी सब वही रहेगा। जीटी दबा के बताओ मुझे। 6.7 और 10वें साल में 100 रुपये मिलेंगे। बोलो ना भाई 10वें साल का। तुम तो मुझे कैलकुलेटर दे दो यार, तुम तो गजब ही कर रहे हो यार, बिल्कुल ही बैठे रहते हो। यही आ रहा है 10वें साल में। अब यहाँ आ रहा है 113, ज़्यादा आ गया है, और यहाँ मेरा आउटफ्लो तो वही था 100.8। अब मैं IRR निकाल लेता हूँ। IRR मतलब KD निकाल लेता हूँ। लोएस्ट रेट 8% प्लस P1 माइनस P0। P1 होता है लोएस्ट रेट से, लोएस्ट रेट से आ रहा है 113.4 माइनस P0 आउटफ्लो 100.8 अपॉन 113.4 माइनस P2 99.9 इंटू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। 113.4 माइनस 100.8 तो 12.6। 113.4 माइनस 99.9 13 तो 12.6 अपॉन 13.5 इंटू 2 प्लस 8 9.86। इसकी देख लो, ज़रूरी नहीं है सेम आए, पहले ही बोल चुका हूँ। इतना फर्क थोड़ी आएगा यार, फिर तो अपन ने कुछ गलती करी है या इसने करी है। अरे ये इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स लेना था, टैक्स देखा नहीं मैंने। लास्ट लाइन में टैक्स दे रखा था 30% का। हम लोग हर बार आफ्टर टैक्स लेते इसको, तो 10 रुपये में से 30% टैक्स जाएगा, तो यहाँ कितना लेना था हमें? हाँ, अब जब मैं 7 लूंगा तो ये भी चेंज होंगे। फैक्टर तो यही आएगा, लेकिन अमाउंट यहाँ पे कितना आएगा? ये कितना आएगा? 42.98 और ये 38.5। तो मतलब बहुत दूर है हम, क्योंकि हमारा तो 100 था और ये 81 ही है, तो 20 रुपये का फर्क तो बहुत होता है। अब आप बोलोगे सब 20 रुपये ही तो है, 20 रुपये तो ओवरऑल अमाउंट भी तो 100 रुपये का ही है। 100 रुपये में 20 रुपये मतलब 20% का फर्क हो गया, तो अभी हम IRR से बहुत दूर है, मतलब क्योंकि हमारा इनफ्लो छोटा है। अब इनफ्लो बढ़ाना है तो रेट कम करनी पड़ेगी। अब आप 10 की जगह सीधा 7 ले लो। कितनी ले लो? 7। प्लीज थोड़ा फास्ट करना। सेवन ले रहा हूं मैं। हाँ 7.03 और ये 10वें साल का 0.5 मल्टीप्लाई कर लो। कैश आउटफ्लो तो वही रहेगा 105 माइनस 4% 100.8। ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 7 7 जा 49 कितना आएगा? 50.8। हाँ सुनो 99.96 ये इनफ्लो आया है। क्या आया है? सुनो इधर
एक रेट ऐसी आ गई जिससे कम आया है, अब एक रेट ऐसी जिससे ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब आउट इनफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो ज़्यादा है मतलब रेट और कम करनी पड़ेगी। रेट तो 7 लेगी, 6 ले लो, अब ज़रा सा ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। एक रेट कम लेनी पड़ेगी ना, रेट कम लूँगा तो इनफ्लो ज़्यादा आएगा और 99 से बढ़ाना है मुझे, इसको कम थोड़ी करना है, तो 6 ले रहा हूँ। 7.36 और 10वें साल का 5 और ये 55.8 टोटल 107. तो 199, एक 107, एक रेट से ज्यादा एक रेट से कम। कर लो KD। लोएस्ट रेट 6, P1 माइनस P0, P1 लोएस्ट रेट से 107.32 माइनस 100.8 और नीचे 107.32 माइनस 99.96 इंटू 7 माइनस 6 6.88। भाई की भी यही आ रही है 6.89। इससे 5 और 7 लिए हमने, 6 और 7 लिए। आ गया? ये गलती याद रखना, ये सिली मिस्टेक है, हो जाती है। अपन जितने भी क्वेश्चन लेते हैं इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स लेते हैं, क्योंकि अगर मुझे 10 रुपये कंपनी से मिल रहे तो मुझे 10 रुपये थोड़ी मिलेंगे, 30% तो टैक्स लग जाएगा, तो मुझे मेरे हाथ में कितना आएगा? 7 ही आएगा। एक होमवर्क दे रहा हूँ, अब ऐसे ही KP की निकाल लेना, निकल जाएगी। KP में इधर देख लो, OP में चेक करूँगा तुम्हें, ये यहाँ पे 7 की जगह उनका डिविडेंड 5% है, तो वहाँ 5 लेना और उस पर टैक्स नहीं लगता है, टैक्स बेनिफिट का कोई नाटक नहीं है, तो वहाँ सीधे 5 ही लेना। आउटफ्लो में उसका 110 का है और फ्लोटेशन 2 है, तो 110 में से 2% माइनस करके लेना, बस बाकी सब वही लेना है। एक रेट ऐसी जिससे बड़ा है, एक रेट इससे छोटा है, दोनों को एवरेज कर लेना। एक बार KP आ गई, KD आ गई और KE तो पहले ही आ गया था, तो बस फिर तीनों कॉस्ट को इधर रखना, तीनों की मार्केट वैल्यू को इधर रखना, मल्टीप्लाई करके WACC से आ जाएगा। ये कल करके लाना है, 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे बस, ठीक है? फोटो ले लो।